ऐसा कहा जाता है कि मोक्ष का मार्ग प्रशस्त हो जाता है आमल की एकादशी का व्रत धारण करने से। तो अगर आप व्रत धारण करते हैं अत्यंत ही श्रेष्ठ है। मान लीजिए आप किसी भी कारणवश व्रत नहीं कर पा रहे हैं, तो भी आपको आज के दिन भगवान श्री हरि विष्णु और आंवले के वृक्ष का पूजन अवश्य करना चाहिए। तो आज की वीडियो में आप जानेंगे कि आमल की एकादशी साल 2025 में कब है, एकादशी की तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, व्रत हमें कब धारण करना है और पारण का यानी कि व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त क्या है। आज के दिन आपको किस प्रकार से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करनी चाहिए, किन मंत्रों का जप करना चाहिए और कौन सा उपाय करें जिससे कि इस व्रत का संपूर्ण फल आपको प्राप्त हो और भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा आपको प्राप्त हो, इसके लिए आज विशेष क्या करना चाहिए, संपूर्ण जानकारी आपसे आज की वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो बहुत महत्वपूर्ण है आज की वीडियो, पूरा जरूर देख लीजिए। अच्छी लगे वीडियो तो लाइक भी जरूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यही एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती हैं और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो जरूर ही किया कीजिए। आमल की एकादशी को रंग भरी एकादशी भी कहा जाता है, क्योंकि इसी दिन से होली के रंगों का उत्सव प्रारंभ हो जाता है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह के बाद उनके प्रथम आगमन की खुशी में भव्य आयोजन होता है काशी में। काशी के जो भक्तगण हैं अबीर गुलाल उड़ाकर, भजन कीर्तन करके और उल्लास से हर्ष के साथ नृत्य करते हुए इस पर्व को धूमधाम से मनाते हैं। तो आमल की एकादशी काशी में रंग भरी एकादशी के नाम से भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती को रंग और गुलाल अर्पित करते हुए पूरे धूमधाम से मनाई जाती है। तो चलिए अब जानते हैं कि एकादशी तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है और आमल की अर्थात रंग भरी एकादशी का व्रत हम कब धारण करेंगे। तो देखिए, एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 9 मार्च को। 9 मार्च की सुबह 7:44 पर एकादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी और एकादशी तिथि का समापन हो रहा है 10 मार्च को सुबह 7:43 पर। और एकादशी का व्रत हम कब धारण करेंगे? देखिए, सूर्योदय काल में एकादशी का व्रत जो होता है वही धारण किया जाता है। तो सूर्योदय कालीन एकादशी तिथि हमें प्राप्त हो रही है 10 मार्च 2025 को, यानी कि सोमवार के दिन। तो सूर्योदय कालीन तिथि के अनुसार 10 मार्च 2025 सोमवार के दिन आमल की अर्थात रंग भरी एकादशी का व्रत हम धारण करेंगे। 10 मार्च को सूर्योदय काल का समय है सुबह 6:36 पर और सूर्यास्त का समय होगा शाम को 6:27 पर। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना चाहिए। तो ब्रह्म मुहूर्त का समय आपको प्राप्त हो रहा है सुबह 4:59 से सुबह 5:48 तक। अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा दोपहर में 12:08 से दोपहर 12:55 तक। इस समय में आप कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। राहु काल में कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए और राहु काल का समय है सुबह 8:05 से सुबह 9:34 तक। बात करें एकादशी व्रत के नियम और पूजा विधि के बारे में, तो देखिए, जो भक्त एकादशी का व्रत धारण करना चाहते हैं, एक दिन पहले यानी कि दशमी तिथि के दिन से आपको शुद्ध और सात्विक भोजन लेना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है और अगर संभव हो तो भूमि पर शयन करना चाहिए। इसके बाद एकादशी के दिन हम व्रत धारण करते हैं तो प्रातःकाल जल्दी उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान कर लीजिए और सबसे पहले भगवान सूर्यदेव को जल दीजिए। इसके बाद अपने घर के मंदिर में शुद्ध घी का दीपक जलाकर अपने व्रत का संकल्प लीजिए। फिर विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करें, उनकी आरती करें और भगवान श्री हरि विष्णु को पीले पुष्प और पीले फल अर्पित करें। भगवान श्री हरि विष्णु को जो भोग अर्पित करते हैं उसमें तुलसी का पत्ता आपको जरूर अर्पित करना है, लेकिन एकादशी के दिन तुलसी का पत्ता तोड़ना नहीं चाहिए। आप एक दिन पहले से ही तोड़कर रख सकते हैं। अब जैसे कि इस बार तो रविवार पड़ रहा है, एक दिन पहले यानी कि दशमी तिथि को भी, तो आप शनिवार को ही तुलसी का पत्ता तोड़कर रख लीजिए और फिर आप एकादशी को तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ सकते हैं। द्वादशी को भी तुलसी का पत्ता भूल से भी नहीं तोड़ना चाहिए। अगर आप एकादशी का व्रत करते हैं तो एकादशी के व्रत में आप फलाहार कर सकते हैं, मतलब फल और जलाहार के द्वारा आप ये व्रत धारण कर सकते हैं। दूध ले सकते हैं, चाय ले सकते हैं। आप अपनी इच्छा के अनुसार फलाहार और जलाहार के द्वारा एकादशी का व्रत आप धारण कर सकते हैं। शाम को फिर से विधि विधान से भगवान श्री विष्णु की पूजा करनी है। रात्रि में जागरण करना चाहिए। एकादशी की रात्रि में अगर हम जागरण करते हैं तो इस व्रत का संपूर्ण फल हमें प्राप्त होता है। एकादशी की रात्रि में जागकर अखंड दीप प्रज्वलित करके भजन कीर्तन करने से, भगवत गीता का पाठ करने से, भगवान श्री हरि विष्णु के नाम का, मंत्रों का स्मरण करने से समस्त प्रकार के पापों का क्षय हो जाता है। रात्रि जागरण से ही इस व्रत का संपूर्ण फल हमें प्राप्त होता है। इसलिए जितना भी हो सके जागरण करने का प्रयास कीजिए, भजन कीर्तन करने का प्रयास कीजिए। और हाँ, एकादशी की रात्रि में अखंड दीप अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए।
और फिर द्वादशी के दिन प्रातःकाल जल्दी उठ जाइए, उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाइए, स्नान कर लीजिए। इसके बाद भगवान सूर्यदेव को जल दीजिए, भगवान श्री हरि विष्णु की विधि विधान से पूजा कीजिए और फिर भगवान श्री हरि विष्णु को शुद्ध और सात्विक भोजन बनाकर भोग स्वरूप में अर्पित कीजिए। इसके बाद अगर संभव हो तो किसी ब्राह्मण को घर बुलाकर भोजन कराना चाहिए, नहीं तो ब्राह्मण के लिए ब्राह्मण के भोजन के निमित्त भोजन की कच्ची सामग्री निकाल सकते हैं, जैसे कि आटा, दाल, सब्जियां, फल इत्यादि, चावल, जो भी आप दान करना चाहते हैं। दान की सभी सामग्री एकत्र करके एक स्थान पर जहां पर आप पूजा करते हैं वहीं पर रख दीजिए और दक्षिणा अवश्य निकालना चाहिए, जो भी आपकी सामर्थ्य हो उसके अनुसार भगवान को समर्पित करके प्रार्थना कर लीजिए और इसके बाद शुभ मुहूर्त में आप अपना व्रत खोल सकते हैं, व्रत का पारण कर सकते हैं। और अब जानते हैं कि आमलकी एकादशी में व्रत के पारण का शुभ मुहूर्त क्या है। तो देखिए, एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि में करते हैं और द्वादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 10 मार्च को सुबह 7:44 पर और इसका समापन होगा 11 मार्च को यानी कि मंगलवार को सुबह 8:13 पर। तो व्रत का पारण हमें कब करना है? सूर्योदय के बाद ही आप अपना व्रत खोल सकते हैं और सूर्योदय काल का समय रहेगा 11 मार्च को सुबह 6:35 पर। तो व्रत के पारण का शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहा है 11 मार्च मंगलवार को सुबह 6:35 से सुबह 8:13 तक। ध्यान रखिए, 8:13 के बाद त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी, तो आपके व्रत का पारण इससे पहले हो जाए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो अगर आपके लिए ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल हो, थोड़ी सी भी आपके लिए उपयोगी हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और अगर संभव हो तो वीडियो को शेयर भी कीजिए। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।